विश्वास जी, ये सारी फोटोज महाराज जी, पूरी फैमिली की, जरा देख के बताइए तो आपको क्या लगता है? जी, इनके जीवन में कठिनाई आने वाली है। ये क्या कह रहे हैं? विश्वास के जीवन में? नहीं नहीं पंडित जी, आप कहना क्या चाहते हैं? ये कैसी कैसी कठिनाई आप महाराज जी? चिंता का विषय है। लेकिन महाराज जी, कठिनाइयों का कारण कौन है वो तो बताइए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। विश्वास, तुम यहाँ? क्या आप लोग मुझे देख के यूं चौंक क्यों गए? वाइफ से मिलने नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ऐसे। विश्वास जी, आप कितने दिनों बाद आए? बहुत अच्छे लग रहे हैं, नजर ना लगे आपको। एक बात सुनिए, एक हफ्ते से ना मेरे कान में दर्द है, जरा देखकर बताइए, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं? सॉरी, मैं बीएनटी नहीं हूँ। पर डॉक्टर तो है ना, डॉक्टर को सब पता चल जाता है कि नहीं? सीमा, क्या कर रही है? दामाजी तेरा कान देखने नहीं आए, परेशान मत करो उन्हें। चल जा। हाँ हाँ, मैं जाके आती हूँ, है ना? अब माफ कीजिए दामाजी, थोड़ी पगली सी है, कम अकल है। इट्स ओके। बाकी लोग कहाँ हैं? वो आरंभी के पापा किसी से मिलने गए हैं, अरुण तो काम पे गया है। मैं अभी फोन करके बुलाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, एक कप चाय मिल सकती है? अच्छा तेरी की, मैं आपको चाय पानी पूछना ही भूल गई। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए बढ़िया सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लाती हूँ। हाँ, बैठिए बैठिए, आरंभी मिठाई में बैठो, मैं माँ की हेल्प करके आ जाती हूँ। आरबी, एक मिनट। हाँ? आओ मेरे साथ बैठ। विश्वास यहाँ मेरे लिए तो नहीं आया होगा। ये तो चाहता था मैं मर जाऊं। कहीं से गॉड, इसे पता चल गया। मैंने अपना मेडिकल लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए फीस भरी। आरबी, मैं तुमसे हेलो। यस विश्वास, हाय, आई एम सो सॉरी, मैं ऑफर नहीं करना चाहती थी। इट्स ओके, बोलो। पक्का? एक बार फिर से मिले, मैं तुम्हें नए हॉस्पिटल के लिए मिलकर कांग्रेस बोल सकती हूँ? श्योर, कब और कहाँ मैं मैसेज कर दूंगा। ओके। जरा ठीक से देखिए ना, कहीं मुसीबत की जड़ ये तो नहीं? पूछने की क्या बात है, यही होगी। इस तस्वीर को देख के समझ में आ रहा है कि रिश्ते और भाव में नकारात्मकता के दीमक घर कर चुके हैं। आई न्यू इट। देखा भाभी, सारी नेगेटिविटी का रीजन ये आरंभ है। वहाँ विश्वास इतनी मेहनत कर रहा है, नए हॉस्पिटल की ग्रोथ के लिए दिन रात एक कर रहा है। उसे हेल्प करना तो दूर, लेकिन ये क्वीन एलिजाबेथ बीमार होकर आराम फरमा रही है। लेकिन एलिजाबेथ, वो तो गुजर गई है ना? हाँ एग्जैक्टली, लेकिन हमारे घर की क्वीन आरंभी, वो तो जिंदा बच गई ना। महाराज जी, आप मुंबई चलिए हमारे साथ, हमारे नए घर की ग्रह शांति की पूजा करवाइए। अवश्य चलेंगे, क्योंकि जब समस्या है तो उसका उचित उपचार करना ही होगा। करना ही होगा। कैसी हो आरबी? सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम? कंफर्टेबल? देखता हूँ कहाँ तक झूठ बोलती हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यही हो घर में या थोड़ा वॉक वगैरह कर रही हो? बाहर गई थी कहीं टहलने, घूमने, किसी से मिलने? बोलो बोलो कि तुम बाहर नहीं निकली। कम ऑन, से इट आरबी। मैं बाहर गई थी, एमएमसी ऑफिस, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल। एमएमसी का फुल फॉर्म मुझे पता है आरबी। हाँ, पूछोगे नहीं क्यों गई थी? पूछूंगा नहीं तो बताओगे नहीं? नहीं नहीं, वो एक्चुअली ना मेरी ना सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज सब ना माँ ने ऊपर वो अलमारी के ऊपर रख दिए, और फिर मानसून बारिश आई ना, तो सीलन पानी की वजह से ना वो सब खराब हो गए। और पापा को अगर पता चल जाता ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाते। तो इससे पहले कि पापा को पता चले, मैं रीअप्लाई करने के लिए चली गई थी, ताकि माँ और पापा के बीच में लड़ाई ना हो जाए। आरबी, मैं तुमसे। दादाजी, चाय लीजिए। अरे ये थैंक यू। यहाँ क्या कर रहा है? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आरबी, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे बता देती, मैं करवा देता। तुम्हें लोड लेने की क्या जरूरत है? हस्बैंड है तुम्हारा, यूज मी। डायमंड होता नहीं टूटता, कांच है इसलिए टूटकर बिखर गया। जिसने भी आपको दिया झूठ बोला है। मैंने कॉल किया था तुम्हें, पर आई थिंक तुम बिजी थे। यू नो ना जान हाउ इट इज। नया घर, नया हॉस्पिटल, थोड़ा बिजी था। तुम अपना ख्याल रखो, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे फोन करना। अगर ना उठाओ तो मैसेज कर देना। कोई कतर में सो जाए तो उसे इतनी घिन नहीं आती होगी जितनी घिन मुझे आई उसके साथ सो के। किसी अधून को छू लो तो कैसा फील होता है? गंदा, अजीब सा, लिस्टिसा टाइप का। वैसे ही फील होता था जब जब उसे छूना पड़ता था। बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। See you soon. आज लास्ट डे है ब्रो, इसके बाद आजादी। आजादी? यस, डॉक्टर मनमीत उर्फ मैड मिथ नई सोसाइटी की तरफ मूव करेंगे और आज से हमें उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। क्या वो कोई भूत देख लिया? नहीं मैम, वो आपको देखा। तो क्या सेम बात है? मैम आप डिपार्टमेंट चेंज करी हो ना मैम, बहुत सैड फील हो रहा है। यस मैम, हम आपको बहुत मिस करेंगे मैम। मुझे पता है तुम और श्री गणेश दोनों मुझे बहुत मिस करोगे। मैम श्रीनिवास। हाँ मतलब जो भी, तुम लोग के उदास चेहरे ना मुझे देखे नहीं जा रहे। तुम्हें क्या सोच रहे हो ना कि मेरे साथ साथ तुम दोनों भी मूव करोगे डॉक्टर अवंतिका के अंडर प्लास्टिक सर्जरीज में। इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटने वाला मुझसे। फिर तो इस मैड मिथ के चक्कर में आजादी कैंसिल। और वो डॉक्टर अवंतिका, वो प्लास्टिक सर्जरी के हेड है, वही करेंगे हमसे सारा काम। प्लास्टिक सर्जरी ज्यादातर वो लोग कराते हैं जिन्हें एक्चुअल में उसकी कोई जरूरत नहीं होती। राइट मैम आप गए नहीं? मैम, मैं इसको बोल रहा था मैम कि आपके साथ काम करके बहुत मजा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा। वी आर वेरी एक्साइटेड मैम। यस मैम। क्या कह रहे थे तुम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में डॉक्टर श्रीनिवास? थैंक यू मैम। क्या बात है मैडम, आपने पहली बार सही नाम लिया है। सॉरी मैम, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है प्लास्टिक सर्जरी में। पता नहीं लोगों को क्या बीमारी हो गई है सुंदर दिखने की।
एक्टर वगैरह कराते रहते हैं अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी सिंड्रोम। तुम दोनों के पास सच में एमबीबीएस की डिग्री है भी या नहीं? यस मैम। ये तो मजाक कर रहा है मैम। वो डॉक्टर अवंतिका तो नए हॉस्पिटल के ओपनिंग प्रोजेक्ट को संभाल रही है, बिजी है मैम। वो फिर तो यहाँ पे सर्जरी होगी नहीं फिलहाल। कभी सोचती थी कि सिर्फ एक्टर्स वगैरह ही प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, फिर कॉलेज में प्रोफेसर ने प्लास्टिक सर्जरी की इंपॉर्टेंस बताई थी, खास करके इंडिया में। तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हारे कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी की इंपॉर्टेंस बताई होगी है ना? कोई नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। तुम लोगों को अंदाजा भी है इंडिया में साल में कितनी जगह कितनी बार आग लगती है, फैक्ट्रीज में, घर में, ऑफिस में। और वहां सिर्फ सामान नहीं जलता है, लोग भी जलते हैं। आतंकी हमले में बॉम्ब फट जाते हैं, घर पे सिलेंडर फट जाता है, कभी दहेज के नाम पे लड़कियों को जला देते, कभी सरफिरा आशिक तेजाब फेंक के चला जाता है लड़की पे। उन सब लोगों को ना प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, समझे? और रही बात डॉक्टर अवंतिका के बिजी रहने की, तो लड़कियों को मल्टीटास्किंग की आदत होती है। उन्हें आदत होती है घर और काम साथ में संभालने की। डॉक्टर अवंतिका न्यू हॉस्पिटल सर्जरीज और तुम जैसे बेवकूफों को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। जाओ, अब काम ही है तुम्हारे पास। यस मैम। यू फन, मजा आएगा तुम्हारे साथ काम करके। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे डॉक्टर। लुकिंग फॉरवर्ड। हारम बेटा, नेक्स्ट फॉलोअप के लिए कब आ रही है? डैड, आप हमारे साथ मुंबई क्यों नहीं आ रही? अरे बेटा, मैं पक्का आती, पर मुझे ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दांत तोड़ने हैं। What? आई मीन टूथ एक्सट्रैक्शंस बाबा। मम्मा, नो नहीं। बेटा वो अपने अपॉइंटमेंट्स फिनिश कर ले, उसके बाद जब यहाँ आएगी ना हम उसे यहीं रख लेंगे, बोलेंगे कि यहीं शिफ्ट हो जा। यस, लैपटॉप आप ही तोड़ सकते हो। What? आई मीन टूथ एक्सटेंशंस बाबा। ओह गॉड, कितना स्मार्ट हो गया है ना तू। यू डोंट वरी, मुंबई में आपके लिए डैड जैसा एक ऑसम हस्बैंड भी ढूंढेंगे। मम्मा, मुंबई में मेरे लिए न्यू स्कूल भी फाइंड करना है ना? हाँ, सब कुछ फिगर आउट करना है, आपका न्यू स्कूल भी। साइड यस आई कैन डू इट। साइड। अरे गेम एंड हो गया। अंकल, आपको पता है क्या? मम्मी मेरा कौन से स्कूल में एडमिशन करा रही है? नो, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि आप लंदन से मुंबई आ रहे हैं। Yes, she was like, Sanya, don't tell anyone. It's a surprise. यस, यू आर अ सरप्राइज। Yes, I am. अब वैसे अंकल टेल मी ना, आप यहाँ पे कहाँ पे स्टे करते हो? अभी अभी मुंबई में शिफ्ट किया है, नया घर बन रहा है, रेडी हो रहा है, कल शिफ्ट कर जाऊंगा। Wow, new house. क्या मैं भी देख सकती हूँ आपका न्यू हाउस? प्लीज। ऑफ कोर्स लव, हम जाएंगे। ओह, नए घर में वो भी होता है ना, घर ऊपर। गृह प्रवेश। Yes, सिंपेज, तू कल उधर भी होगी ना? आप मिलोगे मुझे? आप आज ही आ जाओ ना होटल। रात भी होगी, हम साथ में नाइट स्पेंड करेंगे। और मैंने न्यू गेम्स भी डिस्कवर किए, हम साथ में खेलेंगे। लॉन्ग टाइम ना मम्मा, हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। प्लीज कम ना। ओके बेबी, मैं आ जाऊंगी। ओके विहान, कितनी देर से फोन पर हो? आरम भी, इतना स्क्रीन टाइम विहान की आईज के लिए अच्छा नहीं है, यू नो दैट ना? हाँ, नमस्ते मम्मी जी, हम बस रख ही रहे थे। गुड, रखो। एंड लिसन, हम सब कल तुम्हें सीधे नए घर पे मिलेंगे, ठीक है? नहीं दादी, मम्मा का होटल। प्लीज विहान, पापा भी तो टायर्ड है ना, उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए ना बेटा। मम्मी तो पेशेंट है, पापा उनका केयर करते रहेंगे तो खुद अपना ख्याल कब रखेंगे, कब रेस्ट करेंगे? यू नो दैट ना? चलो चलो तैयार हो, चलो। कॉफी? अवंतिका, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट्स दैट टू टॉक अबाउट? प्रॉब्लम क्या है विश्वास? वहाँ तुम्हारे डैड डॉक्टर सुनील टंडन होंगे, पूरी डॉक्टर्स की फैमिली होगी तुम्हारी। मैं भी चाहती हूँ कि सानिया बड़े होके बहुत बड़ी डॉक्टर बने। तो जाने दो ना, इंस्पायर होगी। वाओ अंकल, इम्प्रेसिव। हाँ बेटा, बस इनकी वाइफ को छोड़कर। उप्स, आपकी वाइफ डॉक्टर नहीं है? क्यों? वो मेरी मॉम जितनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं थी क्या? बेटा, आपके मॉम जितनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट और भी वाला कोई हो सकता है? नो वन। राइट? राइट। मम्मा पेशेंट नहीं है, आप छोड़ दो। कभी चेक करवाना अपने पैर, उल्टे निकलेंगे। राज छोड़ना, इनके कानों के अगेंस्ट तो इम्यूनिटी डेवलप कर लिया मैंने। अभी उससे बड़ी प्रॉब्लम है। वो सेजल, उसने किसी को कुछ बता दिया तो मैं कैसे छुपाऊंगी यार? अरे तू फिर से बेकार की टेंशन ले रही है, सब हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं छुपाऊंगी कैसे? सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। सिट। अब हम आराम से खुलकर बात कर सकते हैं। आपने मेडिकल में टॉप किया था, आपको बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मुझे हमारे देश को अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। आप फिर से डॉक्टर बनकर समाज सेवा ही करेंगे। सर मैं यही करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। आज मेरे हस्बैंड को पता चलते चलते रह गया। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो पक्का मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। पता तो आपको भी है आपके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, आप रोक पाएंगे? सॉरी, वे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि बस आँख खुले और ये सब एक पूरा सपना है। सपना? अपनी जिंदगी का सपना मानकर उठ जाना चाहती हैं आप? दुखद बात है। चलो मान लेते हैं सपना ही है। तो कौन सा हिस्सा आप चाहती हैं सपना निकले? मतलब आपके पति का अफेयर सपना निकले? तुम बनो की मेरी वाइफ मिसेस टंडन और विहान की मॉम। वो एक आइडियल हस्बैंड बन जाए जैसा आप चाहती थी, या फिर चाहती कि आपकी शादी का सपना निकले? सोचिए अगर आपने एमबीबीएस करके डिसाइड किया होता कि आपकी शादी से ज्यादा जरूरी है आपकी डॉक्टरी, आपका करियर, आपकी प्रैक्टिस। आराम से सोचिए इस बारे में। आपको जवाब मुझे नहीं, खुद को देना है। फिलहाल जिस चीज का समय खत्म हो रहा है वो है आपकी शादी। और अम्मी जी, आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया, वो बस आपकी बेटे की सही उम्र का वेट कर रहे हैं। सर यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, विहान की एज का इन सब चीजों से क्या लेना देना? मिस्टर विश्वास रंजन जानते हैं कि कोर्ट छोटे बच्चे की कस्टडी फादर को नहीं देगा, और बच्चे की उम्र तो रोज बढ़ रही है। 7 का हो चुका है वो। अब कोर्ट से वो कस्टडी कंसिडर करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस आप एक हाउसवाइफ है, सोर्स इनकम कुछ भी नहीं, ऊपर से आपकी सर्जरी हुई है। कोर्ट में आपको मेडिकली अनफिट बताया जाएगा, तो कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली बच्चे का ख्याल रखने में, उसकी परवरिश करने में सक्षम नहीं है। पर बकवास है ये।
झूठ है ये सब कुछ। मेरी धड़कन अपने बच्चे से जुड़ी हुई है और मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। ये बात आप जानती हैं, कोर्ट नहीं। आपके पति को अपने बेटे की कस्टडी चाहिए, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बच्चे की कस्टडी का मामला कभी कभी बहुत पेचीदा हो जाता है, आपका केस बिगड़ भी सकता है। सर नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं खो सकती। इसलिए कह रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर बन जाइए। इनकम होगी, करियर होगा, तो आपकी दावेदारी मजबूत होगी। फिर आप कोर्ट में खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जज को ये कह पाएंगी कि अपने बेटे के लिए आपकी आइडियल माँ है, उसका ख्याल रखने में सक्षम है। थैंक यू। सर आप पूछ रहे थे ना कि मैं क्या चाहती हूँ, कि मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सपना निकले। मैं चाहती हूँ कि मैं आंखें खोलूं और रियलाइज करूँ कि जो मैंने इतनी सच्चाई से, ईमानदारी से और पूरे प्यार से अपना घर, अपने रिश्ते, अपना परिवार बनाया था, वो कभी टूटता नहीं। आरंभी ससुराल जा रही है, ये ले दही 10 साल पहले तेरी विदाई की थी, ऐसा लग रहा है आज फिर से विदाई कर रही है। मुझे तो नहीं लगा, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। 10 साल पहले जब ससुराल गई थी तब लगा था जहाँ जा रही हूँ वहाँ विश्वास मेरा वेट कर रहा है, पर आज मैं जानती हूँ विश्वास मेरे आने का वेट नहीं, मेरे ना आने की उम्मीद कर रहा है। फिर भी मुझे जाना पड़ेगा और ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे जैसे मुझे सच नहीं पता, सिर्फ इसलिए कि सही समय आने पर अपने बच्चे को अपने पास रख सकूं। चल अच्छा है तू मुंबई में ही है, पर यहाँ पे रोज रोज मत आना, वरना तेरी सास को लगेगा उनसे ज्यादा तू हम पे ध्यान दे रही है। वैसे भी तेरे पापा की बातों से कुछ नाराज है, अब उन सबकी नाराजगी तुझे ही दूर करनी है। याद रखना, अब तेरा पहला घर तेरा ससुराल ही है। घर गृहस्थी, परिवार, रिश्ते सब कुछ संभालना पत्नी की जिम्मेदारी होती है। और फिर विश्वास जी कितना प्यार करते हैं तुझसे, उनके प्यार का मान रखना। आज की पूजा और आगे का भविष्य सब शुभ हो। घर पर लोग वही, उनके चेहरों पर मुखौटे वही, उनके दिए धोखे वही। तुझे भी इन्हें यही यकीन दिलाना है आरंभी कि तू भी वही जो थी, भले अंदर सब टूट गया हो, बाहर से सब सुंदर और साबुत दिखना चाहिए। चाटी जी ने कहा है विश्वास को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका सच जान चुकी है, वरना तेरी जिंदगी और डिफिकल्ट बना देगा। जब तक तू संभाल नहीं जाती, कुछ बन नहीं जाती, आंसू चुपा, मुस्कान खिला और जीती जा। अपनी पत्नी को दूर बिठाकर उसका हाथ चला के तुम उसे गृह प्रवेश की पूजा करने से तो रोक सकते हो विश्वास, लेकिन एक माँ को अपने बच्चे के लिए लड़ने से नहीं रोक सकते। मैं ये लड़ाई लड़ूंगी और इसे जीत सकूं, इस लायक बन।